ओम गणेशाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाथफाइंडर एनडीए एनए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी प्रवेश परीक्षा। इसके अंतर्गत हम +1 +2 मैथ के कुछ टॉपिक करेंगे जो हमारे 30 से अबव टॉपिक्स हैं, यानी कि हम एक एक करके उनको अच्छे से कवर करेंगे। आज जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है वो कोणों का मापन एवं त्रिकोणमिति के अनुपात हैं। इसके अंदर हम जितने भी कंसेप्ट हैं उनको सबसे पहले रखेंगे और ट्रिक साथ के साथ हम जैसे कंसेप्ट सीख के ट्रिक का यूज़ करेंगे, वो भी आपको टाइम बचत में कामयाब शामिल होगी। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनडीए का एकदम इजी पार्ट है +1 +2 का, और इनमें सिर्फ प्रॉब्लम रहती है तो टाइमिंग की, और वो मैनेजमेंट हम करेंगे। मैं आपके साथ हूं, आप धैर्य बनाए रखें और इस तैयारी को रेगुलर इन क्लासेस को देखें। और हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो पहले कंसेप्ट पे होगी, उसके बाद ट्रिक पे फॉलो करेगी। तो आज सबसे पहले हम कंसेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। तो कोण की परिभाषा क्या होती है? तो दोस्तों, कोण क्या होता है कि किसी बिंदु पर दो सरल रेखाओं के मिलने से बना झुकाव कोण कहलाता है। अभी यानी कि हम ए बी सी ये ले लेते हैं, ए बी सी। तो ए बी रेखा बी सी पर झुकाव है, तो ए बी रेखा बी सी पर झुकाव है। ए बी रेखा का बी सी पर झुकाव क्या कहलाता है? ए बी रेखा बी सी पर झुकाव कोण कहलाता है। और उस कोण का नाम क्या होगा? भी कोण ए बी सी, यानी कि ये। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया। ए बी और बी सी रेखाओं द्वारा बना कोण ए बी सी है। सांकेतिक रूप से ये कोण बी भी कहलाता है भी, या फिर कोण ए बी सी। तो ये हम कह सकते हैं, ये हमारा झुकाव है। अब इसको ये भी कह सकते हैं कोण सी बी ए, ये भी सही है। तो हमारे पास है ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। अब कोणों का मापन देखो, हमें टाइम जरूर लगेगा लेकिन हम साफ सुथरा एकदम बढ़िया काम करेंगे, जिससे हमारा नोट्स भी कवर हो जाएगा। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे नंबर आपको बैनर पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना और मैं आपको क्या करूँगा, पीडीएफ सेंड कर दूँगा। अब देखो, कोणों का मापन क्या होता है? किसी कोण का मापन वह राशि है जो कोण की एक किरण से दूसरी किरण तक घूर्णन करती है। एक किरण से दूसरी किरण तक घूर्णन करती है, यानी कि हम ये ले लेते हैं पी ओ क्यू। तो एक किरण से दूसरी किरण तक घूर्णन, दूसरी किरण तक घूर्णन। शॉर्ट एंड स्वीट आप लिख लेना इनको। घूर्णन क्या कहलाता है? कोण का मापन कहलाता है। यानी कि किरणों की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति क्रम से प्रारंभिक तथा परिक्रमण रेखा भुजा कहलाती है। तो परिक्रमण भुजा कहलाती है। जैसे यदि परिक्रमण रेखा की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति ओपी एम ओ क्यू है, ओपी और ओ क्यू है, तो इनका घूर्णन क्या कहलाएगा? भी हमारा कोण का मापन कहलाएगा। तो इनके द्वारा क्या कोण बना? कोण पी ओ क्यू, ये हमारा कोण बन गया। अभी नेक्स्ट करते हैं कोणों की मापन पद्धति। कोणों की मापन पद्धति के अंदर 3 पद्धतियां होती है। अभी कितनी होती है? 3 प्रकार होते हैं पद्धतियों के। तो पहला प्रकार है हमारा साष्टिक पद्धति। तो फ्रेंड्स, साष्टिक पद्धति में क्या होता है कि नाम से ही पता लग रहा होगा 60 से। तो 60 क्या होता है? मिनट, सेकंड, तो वहाँ होता है। तो यहाँ पर इसको मैं एक समकोण के बराबर, एक समकोण वो 90 डिग्री के बराबर होगा, और 90 डिग्री का मतलब होता है कि 90 बराबर भागों में बांटा हुआ है। भी तो इसका मतलब है 90 बराबर भागों में बांटा गया है, बांटा जाता है। 90 भागों में बांटा जाता है, यानी वो भी बराबर भागों में।
ये अब देखो 1 डिग्री है वो 60 मिनट होता है, और 1 मिनट होता है वो क्या होगा अभी 60 सेकंड होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट होगा वो 60 सेकंड होगा, और 1 डिग्री है वो 60 मिनट होगा। इस प्रकार से आप इनको डिग्री को अंश लिखते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, एक समकोण 90 डिग्री या 90 अंश, अंश क्या होता है अभी डिग्री होता है। उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, 1 डिग्री 60 मिनट, और ये 60 मिनट ऐसे बोले जाते हैं। अभी ये डैश किसका सिंबल है, मिनट का, और 1 मिनट किसके बराबर है 60 है सेकंड, तो इनको ये बोला जाएगा। अभी याद रखने के लिए सेकंड के ऊपर 2 टिक होते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 बार आए तो 60 सेकंड, यहाँ 1 बार है तो 60 मिनट बोला जाएगा। इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। तो ये साष्टिक पद्धति है जिसमें 60 होता है अभी, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे, स्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति को इंग्लिश में सेक्सागेसिमल कहते हैं, और यहाँ पे स्टिक पद्धति को सेंटेसिमल कहते हैं, सिस्टम बोलते हैं इनको। हिंदी मीडियम के लिए हम ये वीडियोस कवर कर रहे हैं। तो एक समकोण बराबर, यहाँ पे जो एक समकोण होगा वो 100 बराबर भागों में होगा, जिसको हम ग्रेड कहेंगे भी। तो 100 बराबर भाग, और उसको क्या बोल देंगे हम, ग्रेड। क्या बोल देंगे भी, ग्रेड। तो ये क्या होगा, एक समकोण बराबर 100 जी, यानी कि ऊपर लगा देंगे जी, तो ये क्या हो जाएगा अभी 100 ग्रेड। 100 बराबर भाग होंगे वो ग्रेड कहलाएंगे, 100 बराबर भाग उसमें कहलाएंगे वो डिग्री कहलाएंगे, वो डिग्री के बराबर होगा। और ये क्या हो गया, एक ग्रेड किसके बराबर होगा अभी, एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर, यानी कि 100 मिनट के बराबर होगा। इसमें स्टिक का मतलब 100 चलेगा। तो एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर, एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर, 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर। शाबाश। तो हम इन प्रकार से इस चीज़ को कर लेंगे भी। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि स्टिक पद्धति में 100 पर चलेगा, और साष्टिक पद्धति में पहले समकोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री वो क्या होगा 60 मिनट, और 1 मिनट है वो किसके बराबर होगा अभी 60 सेकंड के बराबर। थर्ड क्या करते हैं, वृत्तीय पद्धति। तो वृत्तीय पद्धति के अंदर एक वृत्त के केंद्र पर, एक वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र है, एक वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर, उसकी त्रिज्या के, ये जितनी त्रिज्या है उतनी ही बराबर जो लंबाई वाला चाप है, लंबाई के चाप द्वारा बनाया गया कोण। तो यहाँ पे जो कोण बनाया जाएगा वो ये आर है, ये थीटा है। देखो ये भी आर कहला दिया हमने, ये थीटा कहला दिया। इन दोनों के बीच में जो बनेगा ये केंद्र हो गया। अब देखो दो आपस में घर वाले लड़ रहे हो तो बाहर वाले देखने आ जाते हैं कि नहीं। तो बाहर वाले कौन है अभी, एल। तो देखो घर में जब लड़ाई होती है, यानी कि वाद विवाद पे कुछ अनबन हो जाती है, तो उसके बाद जो बाहर से पड़ोसी देखते हैं, कोई खिड़की से, कोई दरवाजे से, कोई गेट के नीचे से देखेगा, कोई दीवार के ऊपर से देखेगा, मज़े लेने के लिए सब आ जाते हैं भी, ठीक है। जब घर वाले अंदर लड़ रहे हो तो आर थीटा की लड़ाई यानी कि गुणा हो रही हो, तब देखने कौन आएंगे भी, एल आएंगे। तो इस प्रकार से आप इस रूल को याद रख सकते हो। और ये होता क्या है, हमारे पास थीटा बराबर एल बटा आर, ये फेमस रिजल्ट है भी। जब इन घर वालों का आपस में, ये थीटा अंदर है, आर थीटा अंदर है, तो अंदर वालों की लड़ाई होती है तो बाहर वाले देखने आ ही जाते हैं भी। तो एल बराबर क्या होगा, आर थीटा होगा। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। तो आर थीटा की मल्टीप्लाई एल के बराबर होती है, थीटा का मान क्या होगा, एल बटा आर। तो इस प्रकार हम इनको याद रखेंगे। और जब ये एक रेडियन के बराबर आएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या के बराबर, उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप,
लंबाई के चाप के द्वारा बनाया गया कोण के द्वारा बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कहलाता है। दोस्तों ये वीडियोस आपके लाइफ टाइम काम आएगी, और जो बच्चा मैथ से +2 है या +1 है, उसने मैथ के इंटरेस्ट होने के लिए ली है, तो वो इंटरेस्ट हम बनाए रखेंगे और इनको मैथ एकदम इजी समझ आए उस तरीके को हम फॉलो करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों तक भी ये पहुँचे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखो, एक वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप के द्वारा बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन को 1 सी से लिखा जाता है भी। तो इस प्रकार इसको प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है। 1 सी, यानी यहाँ पे 1 सी लिखते हैं, वहाँ डिग्री लिखते हैं, इस प्रकार से यहाँ रेडियन को इस प्रकार से दर्शाया जाता है भी। और जो त्रिज्या r है, l लंबाई का चाप है, कोण अंतरित हो रहा है वो थीटा है, तो थीटा बराबर है l/r। ये वृत्तीय पद्धति है, तो हम इनको याद रखेंगे भी। नेक्स्ट कर रहे हैं अचर राशि। अचर राशि पाई, ये हमारे पास अचर राशि है पाई, और इसको हम अप्रिमेय राशि भी बोलते हैं भी, अप्रिमेय संख्या। देखो, अचर राशि पाई अप्रिमेय संख्या भी कहलाती है। और पाई कब आता है? देखो, हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त की त्रिज्या 2r। देखो दोस्तों, आपको इंटरव्यू के अंदर ये पूछ लिया जाए, या कोई भी जनरल जो मैथ का टीचर है या फिर कोई भी इंसान है, वो आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक तार का टुकड़ा आपको दिया जाए, एक इस लंबाई का, जो ये कुछ भी लंबाई है, जैसे ये लंबाई है a to b, AB रेखाखंड दिया हुआ है, या ABR का टुकड़ा दिया हुआ है, आपको तार का टुकड़ा दिया हुआ है, इससे आप वृत्त बनाइए और ये वृत्ति बनना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे कि ये वृत्त बनना पॉसिबल है भी? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आप कहोगे कि इस तार की जो लंबाई है वो l है, वो 2πr है हमारी। क्या है भी? ये परिधि होती है, क्योंकि जो वृत्त होता है, वृत्त के चारों ओर का हिस्सा ही परिधि होता है। तो ये क्या है भी? परिधि। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परिधि है, वो ही परिमाप है। परिधि को ही परिमाप कहते हैं, परिमाप को ही हम लंबाई कहते हैं तार की, चारों ओर की लंबाई। ठीक है भाई? तो ये चारों ओर की लंबाई है ना, यहाँ पे चारों ओर की लंबाई, तो टोटल लंबाई है ये। तो चारों ओर की लंबाई तो परिधि है अपनी। तो ये तार परिधि बन गया, पूरा इसको गोल घुमा देंगे तो परिधि बन गया। तो इस परिधि में हम दोस्तों, देखो मज़े वाली बात, देखो परिधि में हम जो इसके अंदर यानी कि केंद्र से, जो हमारा केंद्र से व्यास बनेगा, यानी कि व्यास बनेगा पूरा, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है भी? व्यास। त्रिज्या होती है r और व्यास क्या होता है भी? यहाँ पे लिख लेना, वृत्त का व्यास 2r। ठीक है? तो ये क्या हुआ? वृत्त का व्यास। तो हम कह देंगे परिधि बटा व्यास क्या कहलाएगा हमारे पास? 2πr बटा में 2r, इनको कैंसिल करोगे तो पाई। तो अगर इस परिधि में व्यास का डिवाइड करें वो पाई आता है, अगर इस परिधि में जो बीच के पोर्शन का डिवाइड करें वो पाई आता है, तो हम कह देंगे कि ये वृत्त बन गया। इतना जो भी फिगर बनेगा इसका, वो वृत्त बन गया। अगर आप उसका उबड़ खाबड़ चित्र बना दोगे, गोल कर दोगे, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, तो वो कुछ और बन जाएगा भी। लेकिन हमें ये कन्फर्म है कि अगर व्यास का डिवाइड करने पर पूरी लेंथ ऑफ द आर्क में, या फिर लेंथ ऑफ द जो इस वायर की, यानी कि इस तार की लंबाई में अगर व्यास का डिवाइड करते हैं तो पाई आता है, तो वो कन्फर्म क्या है? हमारा वृत्त है, एकदम सही। तो अब देखो पाई होता क्या है। पाई की वैल्यू हमारे पास, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, नोट करने वाली बात, इंपॉर्टेंट नोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो
इम्पोर्टेंट नोट है कि पाई जो सन्निकटन मान है, सन्निकट मान प्राय कितना लेते हैं 22/7 और ये प्रीमेय संख्या है अभी, ये क्या है प्रीमेय संख्या। और जो 6 दशमलव तक दशमलव के 6 अंक लाने हों तो 6 स्थानों तक पाई का मान क्या यूज करते हैं अभी 355/113। अब देखो ये क्यों लिया जाएगा अभी, लिया जा सकता है। देखो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में अगर 6 दशमलव तक कोई क्वेश्चन में पाई का यूज करके आपको जैसे वर्त की परिधि निकालनी पूछ लिए और वर्त की त्रिज्या दी हुई है और आपको पूछ लीजिए कि वर्त की परिधि निकालो और वर्त की परिधि आपको 6 दशमलव स्थान पे दी हुई है और तो आप पाई का मान 22/7 रखोगे तो 10 दशमलव तक आपके पास गड़बड़ाएगी भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई का मान 355/113 लोगे तो वहाँ पे 6 दशमलव तक आपके पास संख्या मिलेगी और उसको आप टिक कर लोगे आराम से। बस दशमलव में आपको लास्ट वाली डिजिट यानी कि लास्ट में से आपको 1-2 अंक बदल के दिए जाते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। जैसे आप उनको समझ लोगे ढंग से कि लास्ट में से अंक बदल रहे हैं तो 355/113 लेंगे तो उनका मान सही आ जाएगा। इनका काफ़ी उदाहरण करेंगे, एक बार के लिए आप यही ध्यान रखो कि 355/113 हम पाई का मान 6 दशमलव स्थान वाली संख्या लेके आने के लिए यूज करते हैं। अभी सन्निकटन मान हमेशा 22/7 होता है जिसको हम प्रीमेय संख्या बोलते हैं। पाई क्या होता है अभी एक अप्रीमेय संख्या है, पाई बराबर है अप्रीमेय संख्या। पाई खुद क्या है अभी एक अप्रीमेय संख्या, 22/7 क्या है अभी इसका सन्निकटन मान जो प्रीमेय संख्या यूज होता है। और ये हमारे पास क्या है दशमलव के 6 स्थानों तक पाई का मान 355/113 लिया जाता है। अभी इन चीज़ों को आप याद रखोगे, मैं बार बार इसी लिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये काम में आती है। अभी अंश, रेडियन व ग्रेड में संबंध। अब देखो अंश डिग्री होता है, ग्रेड और रेडियन अपन पढ़ लिया। तो हम देखेंगे कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन होता है। वो ये चीज़ें हम ध्यान रखते हैं अभी थोड़ी। तो 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन, तथा यहाँ से 1 रेडियन निकालते हैं तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, ये पाई इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 180 डिग्री बटा में पाई आ जाएगा। तो 180 डिग्री बटा में पाई, तो अगर 180 डिग्री में मैं 22 गुणा में बटा 7 है तो वो गुणा में चला जाएगा भाई। इसका डिवाइड करता हूँ तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड आते हैं अभी। तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड आते हैं जो लगभग होता है। और 1 रेडियन बराबर होता है अभी, ये याद रखने वाली चीज़ है। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ इसको कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर लगभग 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होते हैं अभी। ये यहाँ पे एकदम याद रखोगे 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से सही है। पहला, साइन 1 लेस देन होता है साइन 1 डिग्री से। दूसरा है साइन 1 डिग्री लेस देन होता है साइन 1 से। तो आप इन दोनों में कौन सा सही है वो देखेंगे। तो ये देखो साइन 1 का मतलब होता है साइन रेडियन, 1 रेडियन। तो साइन 1 रेडियन का यहाँ मीनिंग हुआ साइन 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड लगभग। और ये लेस देन क्या हुआ साइन 1 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से चलता है अभी। तो यहाँ 0 पे तो 0 ही होता है साइन, और 1 पे तो बहुत स्मॉल होता है अभी, 1 पे बहुत स्मॉल होता है। साइन 57 डिग्री है वो 60 डिग्री के आसपास लोगे तो उसका वैल्यू होता है √3/2। तो ये तो लगभग कितना आया, लगभग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये तो √3/2 आया। और ये साइन 1
किसके बराबर होता है, 0 के बराबर लगभग मान लो भी। तो ये 0, तो ये छोटा है या ये, तो ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो इस प्रकार आना चाहिए था। तो ये क्या है, गलत है ना। ये फर्स्ट तो क्या हुआ, गलत हो गया अभी। और सेकंड क्या हुआ, देखो 1 यानी कि 57 डिग्री बड़ा है ना, तो ये बिल्कुल ईजी, एकदम यहाँ पे समझ चुके हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करोगे, निम्न में से सही है। तो इसमें आप देखोगे फर्स्ट क्या है, कोस 1 डिग्री लेस देन साइन 1। सेकंड पढ़ोगे कोस 1 लेस देन कोस 1 डिग्री। और आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन सही है या सेकंड ऑप्शन सही है, दोनों सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बनते हैं भी इसमें, एनडीए में इस प्रकार से ऑप्शन बनेंगे, पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर दोनों सही है, पहला और दूसरा। तो इस प्रकार पूछ लिया जाता है। तो अब देखो कोस 1 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ, कोस 1 डिग्री तो 0 के बराबर है, और ये वैल्यू किसकी है भाई, देखो यहाँ पे कोस 1 डिग्री लगभग किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर। कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है भी, ठीक है। और ये साइन 1 क्या हो गया, साइन 1 57 डिग्री हो गया ना, साइन 1 का मतलब रेडियन में 57 डिग्री हो गया। और साइन 60 का मान क्या होता है अभी, √3/2। तो √3 का मतलब क्या होता है, 1.732। तो 1.732 √3 का मान होता है अभी, ये आप याद रखोगे। √2 का मान क्या होता है, 1.414। इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। तो अब देखो √3 का मान कितना हुआ, 1.7, और इसमें 2 का भाग दोगे तो 0 पॉइंट लगभग 8 आ जाएगा अभी, 8 से भी ऊपर। तो ये 0.8 और ये 1, तो ये तो गलत हो गया अभी, क्योंकि ये तो 1 के आसपास है। आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो गया, 1 के आसपास है, और ये 0.8 समथिंग के आसपास है अभी। अब ये चीज़ आप चेक कर लोगे। यहाँ से कोस 57 डिग्री है, यहाँ पे कोस 1 डिग्री है। तो कोस 1 डिग्री तो 0 डिग्री के आसपास है अभी, तो ये बड़ा ही होगा ना। और 60 डिग्री का मान तो होता ही क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 60 डिग्री के आसपास है, ये 1 है, यानी 0 डिग्री के आसपास है। तो ये क्या है अभी, इसका मान तो होता है 1/2 और इसका मान होता है 1, तो बिल्कुल एकदम सही है अभी। तो आप इस प्रकार से इनको सॉल्यूशन कर लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका सॉल्यूशन करोगे, लगभग आप इनके डिग्री की जो वैल्यूज़ हैं वो आप रख के देखोगे। और आज मैंने ये देखो क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि निम्न में से सही है। क्वेश्चन है आपके लिए ये, फर्स्ट tan 1 लेस देन tan 1 डिग्री, सेकंड tan 1 डिग्री लेस से tan 1 रेडियन मान लो इनको। यहाँ पे रेडियन इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। रेडियन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ए ऑप्शन मान लो, ABCD आप इजी लिखते हो। ए में तो प्रथम सही, यानी प्रथम सही है। बी में मानोगे सेकंड सही है। सी में मानोगे दोनों सही है। और डी में मानोगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, नन ऑफ दीज। आप इस प्रकार से भी इसको सोल्व करोगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हम डेली एनडीए की क्लास डालेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए और बिना देरी के आप उसको सोल्व करो। कॉपी कागज़ कुछ भी आप यूज़ करके, स्पेक्ट्रा के पेज ले लो, चाहे कुछ भी आप नोट्स वगैरह स्पाइरल कॉपी आती है उनको भी यूज़ कर सकते हो। उनमें आप इन चैप्टर को ढंग से लिख लोगे तो आपको मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि 300 नंबर का मैथ का पेपर आता है एनडीए एयरफोर्स में कम आता है, एनडीए में 300 नंबर का आता है। और
एकदम सटीक आंसर दे के आओगे, सबसे ज़्यादा अंक लेके आओगे। इस प्रकार से हम इसको कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।